कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अयोध्या द्वारा आयोजित इस प्रातःकालीन जप सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब समय है आज के शीला प्रभुपाद के विचार का। Today is January 23rd and today's quote is, whatever Krishna said, that is good, and everything else is bad. Bas, our confusion is finished. भुवनेश्वर, January 23rd, 1977। हिंदी में अनुवाद है, श्री कृष्ण जो भी कहते हैं वह सही है और बाकी सब गलत है। बस इस विषय में हमें कोई उलझन नहीं है। भुवनेश्वर, 23 जनवरी 1977। भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। Now I'm requesting His Grace। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है प्रभु? Yes प्रभु जी। हरे कृष्णा, श्री प्रभात की जय। सो आज का जो प्रभा जी का कोट है बिल्कुल टू द पॉइंट है, धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीते। भगवान क्या, प्रभा जी क्या बोल रहे हैं कि जो भी धर्म है वो क्या है? कृष्ण है ना। भगवान का एक नाम है सत्यम। भगवान क्या है? सत्य है ना। भगवान क्या है? परम धीमहि, है ना। तो ये भगवान के जो नाम है, ये जो भगवान के गुण हैं, भगवान के अलावा सृष्टि में और कुछ भी सत्य नहीं है। पूर्ण रूप से जो सत्य है वो यही है कि जो कुछ है वो सब कुछ भगवान है ना। भगवान के अलावा और सृष्टि में एक्चुअली कुछ है ही नहीं, है ना। भगवान क्या कहना है? वेदस्य चाहम सर्व अहमेव वेद्यो। मैं वेदों में जानने के योग्य कौन हूं? मैं, मेरे अलावा और वेदों में जानने के योग्य कुछ है ही नहीं, है ना। इसलिए भगवान ने अर्जुन को क्या बोला कि अर्जुन, मैं तुमको परम गुह्यतम ज्ञान दे रहा हूं, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि भगवान की हर चीज क्या है? सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, सत्य है, परम सत्य है। तो कृष्ण प्रभा जी क्या बोल रहे हैं कि इस पूरे सृष्टि में भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, सब जगह सिर्फ एक ही सत्य है और वह है कृष्ण। कृष्ण के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, ना? और इस चीज को भगवान ने भगवत गीता में एक जगह नहीं, हर जगह यही चीज बोली है। तो जो भक्त होते हैं ना, भक्तों का सिद्धांत बिल्कुल, भक्तों को ना बिल्कुल भी इंच मात्र भी कंफ्यूजन नहीं होता है। हमारे जीवन में जो परेशानी है ना, उसका कारण सिर्फ ये है कि हम कंफ्यूज्ड हैं, है ना। कलयुग के जीव का गुण है कि वह कंफ्यूज्ड ही रहता है। लेकिन प्रभुपाद जिस चीज को बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि हमें इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अज्ञानता यही है कि हमें कृष्ण पे संशय है कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण से ऊपर कुछ भी नहीं है, कृष्ण से भिन्न कुछ भी नहीं है, कृष्ण हर चीज में है, कृष्ण के अलावा सृष्टि में और कुछ है ही नहीं। इस चीज पे हमें कोई उलझन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ऐसा श्रील प्रभुपाद का कहना है। और यही वैष्णव सिद्धांत है। वैष्णव सिद्धांत यही सिद्ध करता है कि कृष्ण इस पूरी सृष्टि के परम ज्ञाता है, इस पूरी सृष्टि में पूर्ण रूप से विद्यमान है। और भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि यह सृष्टि मेरी बनाई हुई है और इसका सूत्रधार मैं हूं, है ना। भगवान जो एग्जाम्पल देते हैं ना, मोतियों वाला एग्जाम्पल देते हैं कि ये तो मोतियों से बना जो माला होता है उसका सूत्रधार मैं हूं, लेकिन मैं दिखता नहीं हूं। इसी प्रकार से पूरे सृष्टि का सूत्रधार भगवान है, लेकिन भगवान हमें इन भौतिक दृष्टि से नहीं देख सकते।
जो बुद्धिमान होगा, जो ज्ञानी होगा, उसको पता है कि माला के अंदर जो धागा है उसके कारण से ये माला बनी हुई है। इसी प्रकार से कृष्ण पूरे सृष्टि में है, उसके कारण कृष्ण है। यह चीज सिर्फ भक्त जान सकता है। भक्त के अलावा कोई इस चीज को नहीं जान सकता है कि किस प्रकार से कृष्ण से ही सारी सृष्टि चलती है। क्योंकि भगवान आगे भगवत हूँ, लेकिन मैं नहीं भी हूं, है ना। तो भगवान इस सृष्टि में पूर्ण रूप से व्याप्त है। जो गुण आ रहे हैं, जो क्लेश आ रहे हैं, है ना, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक ज्ञान, है ना, जो भी पूरी सृष्टि, देखिए पूरी सृष्टि तीन चीज की बनी है। किसकी? आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक। यही सिद्धांत पूरी सृष्टि में चलता है, ठीक है। तो ये आता कहां से है? कृष्ण से आता है। कृष्ण ही इस पूरे आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक सिद्धांत के सोर्स हैं। कृष्ण ही पूरे वेदों के सोर्स है। तो हर चीज भगवान से आती है। इस सत्य को जानना ही ज्ञान है, और इस सत्य को नेग्लेक्ट करना ही अज्ञान है ना। जहां पे कृष्ण है वहां पे अंधकार नहीं हो सकता, वहां पे ज्ञान ही होगा। तो यदि ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है क्यों? क्योंकि हमें संशय है। हम भगवत गीता के ज्ञान को कब तक नहीं मान सकते हैं, कब तक नहीं स्वीकार कर सकते? जब तक हमें कृष्ण के ऊपर संशय रहेगा। जिस दिन हमें कृष्ण में संशय नहीं होगा, उस दिन हमारी सारी उलझने समाप्त हो जाएंगी। कभी कभी भक्तों को भगवान के ऊपर अक्सर संशय रहता है। भगवत गीता पढ़ने के बाद तो भगवान और ज्यादा संशय बढ़ा दे रहा। आप लोग तो भगवत गीता पढ़ चुके हैं, संशय कभी कभी भगवत गीता पढ़ने पे बढ़ भी जाते हैं, अधिक संशय हो जाते हैं। लेकिन यदि हम इस सिद्धांत को जान लेते हैं कि कृष्ण ही परम सत्य है, कृष्ण ही परम धर्म है, तो फिर हमें धर्म शास्त्र में कोई भी परेशानी नहीं होती, कोई भी कष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने मूलभूत सिद्धांत को जान लिया कि धर्मंतु साक्षात है कृष्ण। जो भगवान कह रहे हैं, जो भगवान कर रहे हैं, जो भगवान चाह रहे हैं, जो भगवान की इच्छा है, वही धर्म है। अच्छा काम करना ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है? जो भगवान, अगर भगवान की इच्छा है कि हम इस कार्य को करें, तो वो कार्य धर्म है। अगर वो भगवान की इच्छा नहीं है, तो वो धर्म नहीं है। भगवान की इच्छा को किस प्रकार से जानेंगे? हम भक्तों के द्वारा और गुरु के द्वारा भगवान की इच्छाओं को जान सकते हैं। शास्त्र के द्वारा भगवान की इच्छाओं को जान सकते हैं। हमें भगवान की इच्छाओं को जानने के लिए गुरु, साधु और शास्त्र तीनों का जो है निर्णय लेना होता है। यही सत्य है, यही धर्म है। भगवान को जानना, भगवान को समझना, क्योंकि उनके अलावा और भी कुछ जानने योग्य है ही नहीं। जब तक हम इस भौतिक जगत के ज्ञान को जानने का प्रयास करेंगे, तब तक हम क्या करेंगे? अधर्म में फंसे रहेंगे, है ना। धर्म और अधर्म दो चीजें होती हैं। तो जहां कृष्ण है वो धर्म है, जहां कृष्ण नहीं है वो अधर्म है। पांडवों की तरफ भगवान थे, इसीलिए धर्म की विजय हुई। शक्ति कौरवों के पास अधिक थी, लेकिन पांडवों के पास क्या था? धर्म था। तो हमेशा सदैव विजय किसकी होगी? धर्म की होगी। शक्ति की विजय नहीं होती है, धर्म की विजय होती है।
यही सिद्धांत है ना। कभी कभी कोई भक्त कह सकते हैं नहीं नहीं प्रभु जी, आजकल तो ये कलयुग चल रहा है, यहाँ पे तो अधर्म की विजय होती है। हमको धर्म धर्म का ज्ञान नहीं है, हमें लगता है कि जो हाँ मैं हूं वही धर्म है, क्योंकि ये पूरी सृष्टि क्या है, अहम ममेती पे चलती है ना। तो हमको क्या लगता है, जो मैं कर रहा हूं वही धर्म है, जहां मैं हूं वो धर्म है। नहीं, जो शास्त्र कह रहे हैं, जो कृष्ण कह रहे हैं वो धर्म है। कृष्ण क्या कह रहा है किसी चीज के बारे में, उस चीज से निर्णय होता है कि धर्म क्या है। तो जहां पे धर्म का निर्णय लेना है कि सही क्या है गलत क्या है, तो वहां पे कैसे निर्णय लिया जाएगा कि कृष्ण ने इस चीज के लिए क्या बोला है, भगवत गीता यहाँ पे क्या ज्ञान देती है। तो जो ज्ञान भगवत गीता देती है किसी भी चीज का, वही क्या है, धर्म है, वही क्या है, सत्य है। यही प्रभुपाद के आज का कोट है। जगत गोशल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। नाउ इट्स टाइम फॉर टुडे श्लोका। सो आज का श्लोका रिसाइट करने के लिए हमारे साथ हैं ज्ञानेश्वरी माता जी। यस ज्ञानेश्वरी माता जी, वन सेकेंड। यस माता जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रणाम माता जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ माता जी। Yes, so we are reading from Srimad Bhagavad Gita, 8, chapter 18, text number 77. Yes, Mataji. जी, हरे कृष्ण एवरीवन। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संजय उवाच तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् दृश्यामि च पुनः पुनः। तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् दृश्यामि च पुनः पुनः। तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् दृश्यामि च पुनः पुनः। अर्थ है, हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवत गीता यथारूप की जय। Thank you so much, Mataji. हरे कृष्णा श्री हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। तो आज का जो श्लोक है भगवद गीता का सेकंड लास्ट श्लोक, बहुत सुंदर संजय बोल रहे हैं। भगवान के लिए क्या कहते हैं कि भगवान के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित हो जाता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के विराट रूप को देखा। निसंदेह यह कहा जा सकता है कि इसके पूर्व भगवान ने कभी ऐसा रूप प्रकट नहीं किया था। यह केवल अर्जुन को दिखाया गया था, लेकिन उस समय कुछ महान भक्तों ने उसे देख सके थे और व्यास उनमें से एक थे। वे भगवान के परम भक्तों में से हैं और कृष्ण के सत्यावेश अवतार माने जाते हैं। व्यास ने इसे अपने शिष्य संजय के समक्ष प्रकट किया और जिन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किए गए कृष्ण के उस अद्भुत रूप को स्मरण रखा और वे बारंबार उसका आनंद उठा रहे हैं। देखिए, बहुत सिद्धांत यहाँ पे दिया जा रहा है क्या कि भगवान ने विराट रूप प्रस्तुत किया था। तो ये विराट रूप एक्चुअली सिर्फ अर्जुन ने ही नहीं देखा था,
भगवान ने सिर्फ अर्जुन को ये विराट रूप दिखाया था। जैसे इससे पूर्व जो जब भगवान शांति दूत बन करके जाते हैं वहां दुर्योधन के यहाँ कौरवों की सभा में, तो वहां पे भी भगवान ने एक विराट रूप दिखाया। एक्चुअली भगवान ने ना ये विराट रूप पूरी भगवत गीता में 3 बार दिखाया है ना। 3 बार ये विराट रूप दिखाया है भगवत गीता, पूरे महाभारत में 3 बार विराट रूप दिखाया है। इससे पहले भगवान ने बचपन में, जब भगवान छोटे थे, तो भगवान ने पूरी सृष्टि दिखाई माँ यशोदा को अपने मुख में। फिर भगवान ने इस विराट रूप को दिखाया जब कौरवों की सेना, कौरवों के जो सभा में गए शांति दूत बन करके, तो वहां पे दिखाया। तो जब यशोदा माता को दिखाया तो सिर्फ यशोदा माता देख पाई थी, लेकिन उस समय भी व्यास देव ने उसको देखा, तभी तो उन्होंने महाभारत में उसकी रचना करी और श्रीमद् भागवतम में उसकी रचना करी। ठीक है। फिर उसके बाद जो विराट रूप भगवान ने यहाँ पे दिखाया था कौरवों की सभा में, उस विराट रूप को भी कौन कौन देख पाया था? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, इन तीनों ने इस रूप के दर्शन किए। हालांकि अभी आप लोग भगवद गीता पढ़ चुके हैं 11वां अध्याय, तो आप लोग को विराट रूप का पता होगा कि विराट रूप बेसिकली कौन सा रूप है ना। और आप भागवतम में पढ़ रहे हैं, भागवतम में भी आप लोग विराट रूप और विश्व रूप पढ़ रहे हैं, सेकंड चैप्टर, सेकंड कैंटो में पढ़ रहे हैं। तो जो ये विराट रूप और विश्व रूप है, यह बहुत ही अद्भुत रूप है ना, बहुत ही अद्भुत रूप है। हालांकि भगवान ने पूर्ण विराट रूप जो है वहां पे दुर्योधन के पास नहीं दिखाया था, है ना। लेकिन जो यहाँ पे भगवान दिखा रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं? पूर्ण रूप दिखा रहे हैं, पूर्ण विश्व रूप दिखा रहे हैं। तो एक्चुअली ये 3 प्रकार है, एक विश्व रूप है, एक विराट रूप है और एक विराट पुरुष है। 3 तरह के सिद्धांत आते हैं, है ना। विश्व रूप, विराट पुरुष और विराट रूप, तीनों अलग अलग है ना। आप लोग भागवतम अभी करोगे, सेकंड कैंटो में होगा, आपके आप पढ़ रहोगे आप लोग क्लास में, कि ये तीनों ही भिन्न भिन्न है और इन तीनों का अलग अलग अस्तित्व है। ठीक है ना। विराट पुरुष, विराट रूप और विश्व रूप। तो यहाँ पे भगवान ने जो अर्जुन को दिखाया है महाभारत के मैदान युद्ध क्षेत्र में, वो क्या है? विराट रूप है। लेकिन इस विराट रूप को बोला जाता है विश्व रूप। जो वहां पे दिखाया था वो विराट रूप था, जो कौरवों के इसमें दिखाया था, और यहाँ जो दिखाया था ये क्या है? विश्व रूप है। ठीक है। तो जो ये विश्व रूप भगवान ने दिखाया है अर्जुन को, ये भगवान ने सिर्फ अर्जुन को दिखाया, लेकिन जिस जिसके पास यह दिव्य दृष्टि थी, किसके पास? व्यासदेव के पास। एक्चुअली भगवान ने अर्जुन को देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की कि देखो अर्जुन, मैं एक्चुअल में हूं कौन, है ना। भगवान तो अर्जुन को दिखा रहे थे कि तुम मुझको जो है ना, तो समझ रहे हो एक्चुअल में वो मैं हूं नहीं, मैं ये हूं। तो भगवान इस सत्य को, इस सत्य को दे रहे थे अर्जुन को, लेकिन ये सत्य अर्जुन संभाल नहीं पाया। उससे अगर नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये, मेरे को आपका वह द्विभुजी श्याम सुंदर स्वरूप ही चाहिए, मैं उसी में आनंदित हूँ। लेकिन संजय को और व्यासदेव को ये विश्व रूप बहुत पसंद आया, है ना। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो उस विश्व रूप को बार बार देख करके, सोच करके, सुन करके ना स्मरण कर रहे थे बार बार, वाह कितना सुंदर रूप था। और अर्जुन, क्योंकि अर्जुन क्या है, वो लोग वो ज्ञानी भक्त है, संजय और व्यासदेव ज्ञानी भक्त है ना। और अर्जुन क्या है? सखा भाव में है, प्रेम में भक्त है। हाँ, व्यासदेव तो भगवान को खुद ही सत्यावेश अवतार है ना, तो वो तो हर चीज को आनंद में लेंगे। लेकिन अर्जुन क्या है? सखा भाव है, हाँ, साख्य भाव में है, साख्य भाव का भक्त है। तो वो क्या कर रहा है?
वो कह रहा मुझको नहीं चाहिए, मुझको बस श्याम सुंदर द्विभुजी रूपी श्याम सुंदर अपने गोल ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए मुझको चाहिए, मुझको इतना बड़ा विराट रूप नहीं चाहिए। तो अर्जुन को वो रूप बहुत भयावह लगा, लेकिन संजय और व्यासदेव को वह रूप बहुत पसंद आया और वह उसका स्मरण बार बार करके हर्षित हो रहे थे, आनंद ले रहे थे, है ना। तो जो विश्व रूप है, इसीलिए जो भिन्न भिन्न प्रकार के भक्त होते हैं वो भगवान को भिन्न भिन्न रूप में आनंद देख करके आनंद लेते हैं, है ना। तो यही आनंद जो है भगवान के भक्त भगवान के साथ लिया करते हैं अलग अलग स्वरूप में। तो आज श्लोक में भगवान संजय जो है यह कह रहे हैं, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथा रूप की जय। Thank you so much, Prabhuji. So here it's the second last shloka of the Srimad Bhagavad Gita as it is. Now it's time for the last shloka, that is 18.78. बहुत से लोग हैंड रेस कर रहे हैं कि आखिरी श्लोका हम पढ़ेंगे, बट एक्चुअली ये श्लोका प्री बुक्ड है। हमारे जो जपा सेशन के कोऑर्डिनेटर हैं ये उन्होंने अपॉर्चुनिटी ली है। सो कल का जपा कराएंगे स्वाति श्रीवास्तव, सॉरी श्लोका कराएंगे स्वाति श्रीवास्तव खरे माता जी। नाउ इट्स टाइम फॉर जपा। जपा के लिए आप हैंड रेस कर सकते हैं। सो जप कल कराएंगे मीनाक्षी माता जी। ओके मीनाक्षी माता जी, कल का जप आप हरे करेंगे। कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हाँ बिल्कुल भी प्रभु जी, थैंक यू। ओके, तो श्लोका रेसिटेशन बाय स्वाति श्रीवास्तव माता जी एंड जपा बाय मीनाक्षी तिवारी माता जी। नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज द श्लोका ऑफ द वीक। आज न्यू श्लोका मिलना है। ओके, यस, टुडे इज मंडे, so we'll give you the new shloka of after some time. Now here is His Grace Parmeshwari Prabhuji with some announcements. Hare Krishna. हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन अयोध्या मॉर्निंग जपा सेशन की जय। सो आज बहुत ही शुभ दिन है ना। शुभ दिन इस प्रकार से है कि आज आप सभी के प्रिय हिज ग्रेस वैभव चैतन्य प्रभु हैं और उनकी धर्मपत्नी बसंती माता जी का विवाह की पहली वर्षगांठ है। तो हम सभी लोग जो है, सभी भक्त इस्कॉन अयोध्या की तरफ से हिज ग्रेस वैभव चैतन्य प्रभु को विवाह की पहली वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई देते हैं, है ना। और हम चाहते हैं कि वैभव चैतन्य प्रभु हम लोग के ऊपर ब्लेसिंग्स बनाए, आशीर्वाद दे, ताकि हम लोग भी जो है इस प्रकार से, जिस प्रकार से उन्होंने अपने विवाह का प्रथम वर्ष जो है सफलता पूर्वक पहला चरण पार किया है, इस प्रकार से वो अपने जीवन के हर वर्ष जो है सफलता पूर्वक पार करते रहे। All और जो है glories to you, Prabhuji. भक्ति के मार्ग में दोनों जने बहुत अच्छे से आगे बढ़े। दोनों जने भगवान की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। एक जैसे प्योर गृहस्थ, आइडियल गृहस्था होते हैं, सो एक आइडियल गृहस्था की तरह दोनों जने अपने बच्चे को भी संभाल रहे हैं और सेवाओं में बहुत अच्छी तरीके से लगे हुए हैं। तो इसके लिए हम दोनों को जो है, दोनों से प्रार्थना भी करते हैं और सभी भक्तों से अनुरोध करते हैं कि सभी लोग जो है इनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, हैं। हमारी छोटी विष्णु प्रिया, कि हमारे यहाँ दो विष्णु प्रिया, इसलिए एक छोटी विष्णु प्रिया, एक बड़ी विष्णु प्रिया। तो हमारी छोटी विष्णु प्रिया और हिज ग्रेस वैभव चैतन्य प्रभु और बसंती माता जी दोनों को ही भगवान श्री श्री राधा गोकुलानंद, श्री श्री राधा रमन बिहारी, श्री श्री गौर नेता जगत गुरु प्रभुपाद इनको ब्लेसिंग्स दें, ताकि ये गुरु की गौरांग की सेवा बहुत अच्छे से कर सके। सो थैंक यू वेरी मच हिज ग्रेस वैभव चैतन्य प्रभु, बहुत बहुत बधाई। Thank you so much, तो Prabhuji. ये था That is मेजर true. अनाउंसमेंट। नहीं, अब मेजर कुछ अनाउंसमेंट इज रिलेटेड टू टुमारोज। हमारी सेकेंड एनिवर्सरी है, कल 24th ऑफ जनवरी को तो हमारी सेकेंड एनिवर्सरी हो रही है, तो उससे रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स थे और तो प्रभु जी ने उसी के लिए मेरे को बोला था। नहीं नहीं वो भी है। सो उसके अलावा सेकेंड इज आप सभी लोगों के सहयोग से और हिज ग्रेस वैभव चैतन्य प्रभु के एफर्ट से ये हमारा इस्कॉन अयोध्या का मॉर्निंग जपा सेशन का कल दूसरा साल पूरा हो रहा है। और इस प्रकार से इस टाइमिंग पे, मींस इतने सुबह मॉर्निंग 5 o'clock की टाइमिंग पे जपा सेशन करने वाला इस्कॉन अयोध्या एक पहला सेंटर है
जहाँ पे 5 o'clock का जपा सेशन का टाइमिंग है, बाकी सभी सेंटर्स का 6-7 बजे का जपा सेशन चलता है। लेकिन इस्कॉन अयोध्या पिछले 2 साल से लगातार 5 o'clock का जपा सेशन चला आ रहा है और कल उसका 2 साल पूर्ण हो रहा है। और 2 साल पूर्ण होने के साथ ही साथ हम अपनी भगवत गीता भी कल, तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बना है ना। सो कल से हम जो है, कल हम भगवत गीता फर्स्ट टाइम कंप्लीट करेंगे और जपा सेशन जो है आपका 2 साल हो जाएगा। तो इस 2 साल के जपा सेशन की एनिवर्सरी में एक हम लोग और नई चीज शुरू करने जा रहे हैं। अब वो ये है कि अब अभी तक आप लोग इस्कॉन अयोध्या का जो ये जपा सेशन था, आप जूम पे करते ही थे। जूम पे ये सेशन कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में कई डिवोटीज का इश्यू रहता था कि मुझे जूम पे डाटा बहुत कंज्यूम हो जाता है और जूम पे जो है कंटिन्यूअसली हमें फिर कैमरे के सामने बैठना रहता है, तो वो इश्यूज रहते थे। तो उन इश्यूज को हमने रिजॉल्व करने के लिए एक और नई चीज शुरू की है कि अब आपको कल से या शायद परसों से 25 तारीख से आपको ये इस्कॉन अयोध्या का जपा सेशन जूम के साथ साथ इस्कॉन अयोध्या के यूट्यूब चैनल पे भी लाइव मिलेगा। और परसों से आपको जो सुबह लिंक जाया करेगी वो यूट्यूब चैनल की जाएगी। जूम की लिंक जो अभी तक आती थी वो कॉमन लिंक ही है, डेली वही लिंक रहती है। तो अब आपको डेली हम जूम की लिंक नहीं भेजेंगे, अब हम आपको यूट्यूब की लिंक भेजा करेंगे। जिनको जूम से ज्वाइन करना है पुरानी किसी भी लिंक पे क्लिक कर देंगे पुराने डेज की, तो आप ऑटोमेटिक, क्योंकि ज़ूम वैसे ही चलता रहेगा। देखिए बहुत सारे भक्त लोग यूट्यूब पे चाहते थे और आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड सर्किल को भी बोल सकते हो कि सुबह उठ करके इसको जॉइन करो और सुनो, जब सुनो, भगवान का नाम जब सुनो और उसके बाद प्रभुपाद कोट और जो है भगवत गीता को सुनो, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो इससे आपको यूट्यूब चैनल का लिंक भेजने से आप लोग भी इसका और अधिक से अधिक प्रचार कर सकते हैं। अधिक से अधिक भक्त लोग सुबह-सुबह उठ करके भगवान का नाम जब सुने, है ना? बहुत से लोग होते हैं जो जब ज़ूम में साथ में नहीं बैठ पाते हैं, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे लगा करके बगल में सुनते रहते हैं, है ना? तो वो भी भक्त लोग कर सकते हैं, है ना? उसके लिए ज़ूम कंपल्सरी नहीं रहेगा आपके लिए। ज़ूम इज़ नॉट कंपल्सरी, ज़ूम इज़ ऑप्शनल और आप यूट्यूब चैनल पे लाइव इसको सुन सकते हैं। ठीक है? तो इसके लिए हम लोग 25 तारीख से जो है इस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम 24 है। शायद कल से भी देखते हैं, अभी हम लोग उसका थोड़ा-सा टेक्निकल टेस्टिंग चल रही है। तो अगर हमारी टेस्टिंग आज कंप्लीट हो जाएगी तब कल से ही आपको लिंक भेज सकते हैं या फिर परसों से। लेकिन ये इस्कॉन अयोध्या के चैनल पे आएगा। जीवन अमृतम में ये लाइव नहीं चलेगा। ये लाइव इस्कॉन अयोध्या के चैनल पे आएगा। जीवन अमृतम में जैसा आपका कोटेशन आया करता था रेगुलरली कट होकर के, वो कोटेशन आपको मिलेगा। कोटेशन और जो श्लोका का एक्सप्लेनेशन है, वो जीवन अमृतम में आता रहेगा। लेकिन लाइव सेशन जो है वो इस्कॉन अयोध्या के चैनल पे चलेगा। सो अधिक से अधिक भक्त लोग इस्कॉन अयोध्या के चैनल को जो है सब्सक्राइब करेंगे और ऑनलाइन आप इसमें आ सकते हो। ठीक है ना? तो ये है यूट्यूब का। दूसरा, कल आपकी भगवत गीता कंप्लीट हो जाएगी। सो भगवत गीता कंप्लीट होने के साथ-साथ हम लोग 25 तारीख से दूसरी बुक शुरू कर रहे हैं और दूसरी बुक है उपदेशामृत, है ना? नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में उपदेशामृत है। भक्तों के पास होगी, जिन भक्तों के पास नहीं है, तो हम उस बुक को व्हाट्सएप में उसकी पीडीएफ जो है शेयर कर देंगे। आप लोग उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। उस श्लोका बुक में जो उपदेशामृत है उसमें ज़्यादा श्लोक नहीं है, उसमें मात्र 11 श्लोक हैं। लेकिन वो 11 श्लोक का जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत डिटेल्ड है ना, क्योंकि जो ये इंस्ट्रक्शंस है ये रूप गोस्वामी के द्वारा दिए गए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस है भक्तों को। तो उसमें हम डेली एक श्लोक नहीं करेंगे, हम एक श्लोक को हम एक्सप्लेनेशन उसका पढ़ेंगे, तो 1 से 2 पेज ही रोज पढ़ पाएंगे उसको। तो उसको पढ़ने में हमें कम से कम 1 महीना 1.5 महीना लगेगा, क्योंकि हम थोड़ा-थोड़ा पढ़ेंगे रोज। तो एक श्लोक को कंप्लीट करने में हमको कम से कम 4 से 5 दिन, 6 दिन लग जाएगा। ठीक है ना? तो 11 श्लोक है और वो 11 श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है और ये सारे शास्त्रों का जो है सार है ना? जो भी वैष्णव सिद्धांत है कि भक्ति को कैसे किया जाए ना?
आपने भगवत गीता पढ़ी, भगवत गीता क्या थी? पूरा नॉलेज था कि भक्ति है क्या। लेकिन अब उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें? भगवत गीता कोई थ्योरी करने के बाद प्रैक्टिकल लैब में भी तो जाना पड़ेगा ना। तो प्रैक्टिकल लैब क्या है? उपदेशामृत है। कि अब ये लेबोरेटरी है कैसे, मतलब प्रैक्टिकली क्या हो सकता है ये चीज, कैसे होगा, हम क्या करें क्या ना करें, इंस्ट्रक्शंस जो भगवान ने दिए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये जो है हम उपदेशामृत में पढ़ेंगे। तो इसकी पीडीएफ आपको जो है कम्युनिटी ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। उपदेशामृत की पीडीएफ कल आपको कम्युनिटी ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जिनके पास बुक नहीं होगी वो सभी भक्त लोग उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे, ठीक है। और प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखेंगे, ताकि सुबह जब हम रीड करेंगे तो उसको जो है वो, क्योंकि रीडिंग वही लोग कर पाएंगे जो प्रिंट आउट रखेंगे, है ना, जिनके पास बुक होगी या प्रिंट आउट होगा वही लोग रीडिंग कर पाएंगे। तो उसमें रीडिंग भी आपको ही करनी होगी, है ना। भक्त रीडिंग नहीं करेंगे, रीडिंग आप ही लोग करोगे, ठीक है। सो ये है अगला चीज। सो कल का मॉर्निंग जपा सेशन चलता ही रहेगा, और उसके बाद भी जूम पे सेशन चलता रहेगा। जिस डिवोटी का जपा सेशन रहेगा उसको जूम पे ही रहेगा, ठीक है, वो जूम पे ही ज्वाइन करेगा। बाकी लोग जो है जूम के साथ साथ यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज ऑप्शनल, दैट इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है। तो जो जूम पे कंफर्टेबल है वो जूम पे आए, और जो जूम पे कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं उनके लिए हम लोग ने यूट्यूब चैनल पे भी लाइव शुरू किया है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक Thank you यू so वेरी much, मच। Mataji. और It's कल always आपका कल आपका हाउ आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस का भी 1 ईयर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर हम लोग ने जो हाउ आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस शुरू किया था और लास्ट अपने एनिवर्सरी में शुरू किया था, और इस बार जो है सेकेंड एनिवर्सरी में उसका पहला साल पूरा हो जाएगा। लेकिन Viva! देखिए हमारे भक्तों की संख्या इतनी ज्यादा है कि हम लोग एक साल में सारे भक्तों का हाउ आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं करा पाए। तो अभी उसको हम आगे ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि सारे भक्तों का जो है हाउ आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं हो जाता है। फिर उसके बाद उसको हम लोग जो है बदलेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। Yes. Thank you so much, Mataji. We can stop recording now.